कुछ समय पश्चात वह दास को फिर मिले और उन्होंने बताया कि उनकी दोनों बेटियों का सच्चे पातशाह ने कृपा करके बहुत अच्छे गुरसिक्खों के घर मेल करवा दिया है। दोनों बेटियों की शादी हो गई है और दोनों ही अपने घरों में सुख शांति से रह रही हैं। कहने लगे कि हमारी समझ में ही नहीं आता कि यह लड़का अब कभी सामने ही नहीं आया। उनकी यह सारी बात सुनकर दास की वाणी के प्रति श्रद्धा प्रेम और बढ़ गया और दास को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि सुखमणि साहिब जी की वाणी किसी दूसरे शरीर के मन के ख्यालों को भी बदलाने में समर्थ है। एक और देखो कितनी प्रेम वाली मान वाली बात। कई बार यदि किसी शरीर को सूझ न हो अथवा किसी सद्पुरुष की संगत न की हो और उस शरीर की किसी से दुश्मनी हो तो इस मकसद से सुखमणि साहिब पढ़ें कि वह शरीर जिससे दुश्मनी है उसका बुरा हो, लेकिन सुखमणि साहिब जी की वाणी इतनी मीठी है कि वह उसके दुश्मन का नुकसान नहीं करती, अपितु जो सुखमणि साहिब की वाणी पढ़ रहा है उसके अंतर मन से उसकी दुर्मति ही खत्म कर देती है। उस शरीर के अंतर मन से सुखमणि साहिब जी की वाणी दूसरे का बुरा मांगने वाले ख्याल भी निकाल देती है, क्योंकि यह एक सामान्य सांसारिक लोगों का स्वभाव होता है कि यदि किसी ने कुछ बुरा किया हो तो उसके जवाब में बुरा ही करते हैं। लेकिन कुछ उच्च अवस्था के भी होते हैं जो बुरा करने वाले को क्षमा कर देते हैं, परंतु बुरा करने वाले से आगे से भलाई करनी, यह गुरु नानक जी ने अपने गुरसिक्खों के दामन में डाला है। तो ही भाई नंदलाल जी कहते हैं, बुरे नाल सब बुरी कर दे, मुआफ करण लई सियाणे, बुरे नाल बीने की करनी, एह गुरु नानक जाने। एक नवयुवक लड़का था, गुरसिक्खी के मार्ग पर नया नया चला था। अभी इतनी सूझ नहीं थी कि गुरसिक्खी का मार्ग दोषी को क्षमा करने वाला है, क्योंकि नया नया अभी संगत में आना शुरू हुआ था। उसने संगत में कहीं यह विचार सुना कि मंशा धारण करके सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ी जाए, मंशा पूरी होती है। उस नवयुवक का अपने किसी साथी से बैर था। उसने यह मन्नत मांग ली कि मैं प्रतिदिन 2 पाठ सुखमणि साहिब जी के करूँगा, मेरे उस साथी का नुकसान हो जाए। अब इशारा लेना कि सुखमणि साहिब जी की वाणी कितनी मीठी है। इस वाणी ने उसके साथी का नुकसान नहीं किया, अपितु सुखमणि साहिब जी पढ़ने वाले नवयुवक का स्वभाव ही बदल दिया। जो स्वभाव बदले की भावना रखता है उसके मन में इस वाणी ने ऐसा घर किया कि उस नवयुवक के भीतर से बदले की भावना ही समाप्त हो गई। अर्थात यदि सूझ न होने के कारण कोई गलत ख्याल से वाणी पढ़ता है तो यह नहीं कि किसी का नुकसान हो जाएगा, अपितु पढ़ने वाले के भीतर से दुर्मति ही दूर कर देती है। कैसे ना हृदय की तह में से निकलेगा धन्य सुखमणि साहिब जी की, यदि किसी को सूझ न होने के कारण कोई गलत ख्याल से, किसी का बुरा करने के ख्याल से वाणी पढ़ रहा है, तो यह नहीं कि वाणी किसी का बुरा करेगी, किसी का नुकसान करेगी, अपितु सुखमणि साहिब जी की वाणी बुरा मांगने वाले की दुर्मति ही दूर कर देती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज शरीर कारण चाहे चले गए हैं, पर उनकी कृपा, उनकी बख्शिशें, उनकी वाणी, सुखमणि साहिब जी की बख्शिशें खत्म नहीं हुई। जब सुखमणि साहिब जी की बरकतों की घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो रोम रोम द्वारा गुरु अर्जुन साहिब जी पर बलिहारी होते हैं। एक ब्राजील के परिवार की घटना है। उनके लड़के का कहीं रिश्ता हुआ,
कलयुग का समय है। कुछ लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। लड़के के पिता के किसी ने कान भर दिए कि तूने जिसे समधी बना लिया है वह तो तेरी बराबरी का ही नहीं, धन दौलत द्वारा, ओहदे द्वारा कल को तेरे रिश्तेदारों संबंधियों में तेरी क्या इज्जत रहेगी। अब यदि वह शरीर होता कोई गुरमुख तो उस पर ऐसी बातों का असर ना होता, क्योंकि गुरमुख ऐसी बातों से ऊपर उठ जाता है। वह निरंकारी पहरे में जीता है, निरंकार के लिए जीता है। उसकी संसारिक भूखें, सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, एक नाम आधार बन जाता है। जबकि सामान्य व्यक्ति संसारिक पहरे में जीता है, उसके भीतर संसारिक भूखें होती हैं, शोभा की भूख, शौर्य की भूख, धन की भूख, कहीं से किसी समय मान सम्मान न मिले अथवा सेवा मन मर्जी की ना हो तो संसारिक पहरे में जीने वाले से ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वह शरीर संसारिक वृत्ति का था, उसके मस्तिष्क में बात बैठ गई। जबकि निरंकारी वृत्ति होती है, इधर से बात सुनी और उधर से निकाल दी। अब लड़के के पिता के मस्तिष्क में यह बात बैठ गई और उसने अपने घर वालों को कह दिया कि हमने यह रिश्ता तोड़ देना है, क्योंकि लड़की वाले हमारी बराबरी के नहीं हैं। पर सबब ऐसा बना कि लड़का भी चाहता था कि वहाँ रिश्ता हो और लड़के की माँ भी यही चाहती थी। लड़की वाले भी सहमत थे, पर एक लड़के का पिता जिद करके बैठ गया कि मैंने अपने लड़के का रिश्ता यहाँ नहीं करना। अचानक लड़की के परिवार को किसी गुरमुख कमाई वाले सच्चे संत महापुरुष का संग हो गया। जब उन्हें लड़की के परिवार वालों ने सारी बात सुनाई कि इस तरह रिश्ता पक्का हो गया, अरदास भी हो गई है, सारे सहमत हैं, पर लड़के के पिता ने अब इनकार कर दिया है और वह रिश्ता तोड़ना चाहता है। यह प्रत्यक्ष बीती घटना है कि सुखमणि साहिब जी की वाणी कैसे दूसरे का मन बदलती है, असुर वृत्ति को देव वृत्ति बनाती है। उस गुरमुख ने लड़की के परिवार वालों को, जिन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी, कहा कि अपने नित्य नियम के अलावा 5 पाठ सुखमणि साहिब जी के रोज किया करो। 7 दिन पश्चात या 5 दिन या 13 दिन बाद कोई भी चुन लो। देग कराकर गले में पल्लू डालकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में अरदास करो कि हे सतगुरु, यह अमूक सिंह जिद पर अड़ा है कि मैंने यह बच्चों का रिश्ता तोड़ना है। शेष दोनों परिवार के सदस्य सहमत हैं। आप कृपा करो, कोई विधि बनाओ और उसका मन बदल दो। उन परिवार वालों ने मन में संकल्प किया कि 7 दिन ऐसे हाजिरी लगानी है, 5 पाठ रोज के अधिक करके सप्ताह बाद अरदास। अब ध्यान देना, जब गुरु विधि बनाए तो कैसे हलचल होती है। वह परिवार नियम से पाठ व अरदास कर रहा था। चौथा दिन था अरदास का। वह लड़के के पिता को हार्ट की तकलीफ हुई, अस्पताल दाखिल करवाया गया। हार्ट के मरीज का आप सब जानते ही हो कि कोई पता नहीं लगता, गुजर जाए तो 10 साल भी गुजर सकते हैं और ना गुजरे तो 1 मिनट भी नहीं गुजरता। अभी कुछ दिनों की वार्ता है। दिल्ली के कोई सत्संगी हैं, उनके पिताजी ने सुबह अच्छे भले उठकर स्नान किया, अपने घर गुरु साहिब जी का प्रकाश किया, सिर पर पगड़ी सजाई, तैयार हुए गुरुद्वारे जाने के लिए। उनका नियम था रोजाना गुरुद्वारे जाने का। अभी सीढ़ी उतरने ही लगे थे कि हार्ट की तकलीफ हुई और घड़ी देखकर 15 सेकंड नहीं लगे, प्राण त्याग दिए। यह चीजें देखकर कहते हैं
कि देखो इतना भी भरोसा नहीं आदमी का, और कैसे लोग मेरी में फंसे पड़े हैं। भाव की हार्ट की तकलीफ ऐसी है